हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। और आप जानते हैं कि आज मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी सारी कमेंट्स आ रही थी कि मैम मेरे मार्क्स मॉक्स में बहुत कम आ रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फ़ील हो रहा है और मेरे 110 टू 120 ही आ रहे हैं या कई रेंजेस में मार्क्स आ रहे हैं। तो उन्हें लग रहा है कि क्या वो ओरिजिनल एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे या यही मार्क्स उनके ओरिजिनल एग्ज़ाम में भी बने रहेंगे। तो यही इन्हीं कुछ कन्फ्यूज़न्स को दूर करने के लिए आज का वीडियो रेडी किया है मैंने। तो जिसमें मेरा भी एक्सपीरियंस शामिल है। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम अपने भी मार्क्स आप बताइए, आपके मार्क्स कैसे आते थे या अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। तो इसमें सारी चीज़ें ऐडेड हैं और आज शुरू करते हैं आपके साथ मॉक्स की बात। तो आप मेरा टाइटल देख सकते हैं, मॉक्स, मार्क्स एंड यू। तो सिंपल सी बात है, मॉक्स, मार्क्स एंड यू, तो इन तीनों चीज़ों में आप कॉमन है। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप इसको समझ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका क्राइटेरिया समझाने की कोशिश करती हूँ कि आखिर जो भी आपके मार्क्स और ओरिजिनल एग्ज़ाम में जो मार्क्स आते हैं उसमें जो चेंजेस आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले तो मैं बता दूं कि मार्क्स इन मॉक्स वॉन्ट डिसाइड योर मार्क्स इन द ओरिजिनल एग्ज़ाम। अगर आपको लग रहा है कि आपके जो भी टेस्ट सीरीज़ जो भी आपने दी है और आपकी जो मार्क्स की रेंज रही है वो रही है 110 टू 130। सी, लेट्स अज्यूम कि आपने 15 मार्क्स दिए हैं, ओके, और आपके जो मार्क्स आए हैं वो 110 से लेकर 130 के बीच में आए हैं। तो आप खुद ही समझिए ना कि जब 15 मार्क्स में आपके इतना ज़्यादा ये जो आपके मार्क्स हैं ये वैरी कर रहे हैं, यानी कि सोचिए 20 नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है। तो डैट मीन्स कि कुछ तो बात होगी ना कि हर एक मॉक में आपका जो नंबर आपके जो आ रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट क्यों आ रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि उसका लेवल अलग हो या आपकी उस टाइम की प्रिपरेशन अलग हो या आपका माइंडसेट चेंज हुआ हो या कुछ ऐसा हुआ हो कि आता हुआ क्वेश्चन आपने ना किया हो या कुछ ऐसा हुआ हो कि आपकी निगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो गई हो। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करिए कि किसी भी मॉक में आपके जो मार्क्स हैं वो डिसाइड नहीं करते कि आप ओरिजिनल एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले तो ये अपने दिमाग से हटा दीजिए कि अगर मेरे टेस्ट सीरीज़ में या मॉक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं तो मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। ओके, तो ये चीज़ मैंने पहले क्लियर कर दिया आपको। अब हम बात कर लेते हैं कि पॉसिबिलिटीज़, यानी कि क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके मार्क्स में वेरिएशन लाती हैं। तो देखिए, मैंने कुछ स्लाइड्स तैयार की हैं जिसमें मैं आपको समझाऊंगी। पहली चीज़ है चेंज इन पैटर्न लाइक करंट अफेयर्स, इंग्लिश या रीजनिंग। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे आप मान लीजिए कि आपने करंट अफेयर्स पढ़ रखे हैं, ओके, और उस पर्टिकुलर मॉक में आपके साथ हुआ क्या कि आउट ऑफ 50 जो जीए के क्वेश्चंस आते हैं आपको उसमें करंट अफेयर्स के अराउंड 12 क्वेश्चन मिल गए। ओके, 12 क्वेश्चंस मिल गए और बाकी के क्वेश्चन वो जीके एंड साइंस एंड सब ऑल उस पे बेस्ड है। ओके, तो आपने सबसे ज़्यादा पढ़ रखा है करंट अफेयर्स एंड आपने स्टैटिक जीके या ऑल अदर सेक्शन पे ध्यान नहीं दिया है। तो आप इन 12 क्वेश्चंस को तो सही कर देंगे, लेकिन जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे उनको आप सही नहीं कर पाएंगे। मैं एक मॉक की बात कर रही हूँ। ओके, ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, इसमें उस बच्चे को प्रॉफिट हुआ जिसका करंट अफेयर थोड़ा सा तैयार था और बाकी का जीके पोर्शन ज़्यादा तैयार था, तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। उसी जगह पर अगर हम इसका जस्ट रिवर्स करें, जैसे आप अज्यूम करिए कि 50 मार्क्स थे हमारे जीए के, ठीक है, 50 क्वेश्चन आते हैं हमारे, तो उसमें 22 क्वेश्चन हमारे आए सीए के। ठीक है, 22 क्वेश्चन सीए के आए और बाकी अदर जो क्वेश्चंस बचेंगे वो हमारे अदर जीके में आए। तो इस जगह पर पहले वाले बच्चे को प्रॉफिट हो जाएगा जिसका करंट अफेयर ज़्यादा तैयार था। वो 22 में से एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस तो सही करके आएगा ही आएगा, डन। और जो बाकी का पोर्शन है वो थोड़ा बहुत अंदाजे से या कैसे भी करके अगर वो लॉजिक लगा के भी सही कर ले रहा है तो भी वो अराउंड 25 मार्क्स पाने में वो मिल जाएगा उसको ये मार्क्स। ओके, 25 मार्क्स उसको मिल जाएंगे। तो इसमें घाटे में कौन गया, इसमें घाटे में वो बच्चा गया जिसका इसमें करंट अफेयर नहीं तैयार था और जीके तैयार था। ओके, तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हो सकता है आपका जो मॉक है वो कुछ ऐसा पैटर्न उसका हो या कुछ ऐसी चीज़ों पर बेस्ड हो कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो रहे हों। ना कि सिर्फ जनरल अवेयरनेस की बात मैं कर रही हूँ, मैं इंग्लिश की भी बात कर रही हूँ और रीजनिंग की भी बात कर रही हूँ कि
हो सकता है मैं आपको एग्जांपल एक और दे दूं कि मेरे साथ हुआ क्या था कि मेरी शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए थे वो नंबर सीरीज़ के और मिसिंग नंबर्स में अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस, अराउंड 10 तो क्वेश्चन ज़रूर थे। तो आप ये सोचिए अगर जिसकी नंबर सीरीज़ नहीं तैयार होगी या जिसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो उसके 10 मार्क्स तो ऐसे ही आउट हो गए रीजनिंग में। गेट इट? ठीक है। तो ये सोचिए कि अगर जिस बच्चे का तैयार होगा उसको 10 मार्क्स की एज मिल गई अदर बच्चों से, तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपकी कौन सी चीज़ तैयार है या जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो किस पैटर्न पे और किन किन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। अगर वो सारे टॉपिक्स आपको आ रहे हैं तो डैट मीन्स कि आपके मार्क्स अच्छे बनेंगे, और अगर वो टॉपिक्स आपको नहीं आ रहे हैं तो पर्टिकुलरली आपके मार्क्स अच्छे नहीं बनेंगे। तो सिंपल और सीधी सी बात है कि इसीलिए आप मॉक के मार्क्स पे डिपेंड नहीं रह सकते कि आपके मॉक में कितने भी मार्क्स आ रहे हों, इंक्लूडिंग निगेटिव भी आ रहे हों, तो भी आप ये नहीं सोच सकते कि आप ओरिजिनल एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये मिथ अपने आप से बाहर निकालिए। ओके, लेट्स मूव टू सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट है चेंज इन लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, इजी, मॉडरेट और हार्ड। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है कि आपका जो मॉक है वो उसमें आपको कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़े इजी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं तो आप मैनेज कर लेते हैं अराउंड 130 to 140 मार्क्स लाने में। ठीक है, इजी में तो मैनेज ही कर लेगा बच्चा। मॉडरेट पूछते हैं तो भी आप 125 to 130 कैसे भी मैनेज कर लेते हैं, मिल जाते हैं आपको। हार्ड अगर पूछते हैं तो हो सकता है कि आप 110 से लेकर 1 to 5 की रेंज में लाई कर रहे हो। इट्स पॉसिबल। तो सिंपल सीधी बात है कि अगर लेवल डिफरेंट होगा तो देखिए, अगर हार्ड लेवल का क्वेश्चन या एग्ज़ाम आया है, शिफ्ट किसी भी शिफ्ट में अगर हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसीलिए हमारे में नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम रखा गया है। अगर क्योंकि उसमें मार्क्स ऑलरेडी कम हो जाएंगे बच्चों के। अगर हार्ड है पेपर तो वो हर एक बच्चे के लिए हार्ड है ना कि सिर्फ आपके लिए हार्ड है। तो ये चीज़ समझिए। और तीसरी चीज़ है हमारी चेंज इन योर माइंडसेट। हो सकता है कि आपने मॉक दिया हो तो आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो एंड ऑल, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो, स्ट्रेस हो, डाउट हो अपने ऊपर। या हो सकता है जब आप ओरिजिनल एग्ज़ाम में परफॉर्म करें तो आपका माइंडसेट थोड़ा अच्छा हो, पॉजिटिव हो, आप एनर्जेटिक हों, या कुछ ऐसी चीज़ें उस टाइम, कभी कभी लक भी डिपेंड करता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें उस टाइम हो जाएं, आपका पेपर अच्छा हो जाए, या हो सकता है जो आपका पढ़ा हुआ है वही आपको मिल जाए और आप अच्छा परफॉर्म कर लें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारी। इस पे आप डिपेंड नहीं रह सकते कि आपके मॉक्स में कितने भी मार्क्स आ रहे हैं तो आप उसी हिसाब से नंबर पाएंगे। नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न अपने दिमाग से क्लियर करिए। अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता देती हूँ। ठीक है, मेरे साथ क्या हुआ था जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया था पढ़ना एंड ऑल, मेरे ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे बट मेरी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं थी। तो स्टार्टिंग में मेरा ये देखिए, स्टार्टिंग में मेरे मार्क्स आते थे 90 to 100। ठीक है, कभी कभी 85 भी बहुत ज़्यादा था, 95 में इसी रेंज में लाई करता था ऑलमोस्ट। मैं झूठ नहीं बता रही, मैं ये सच बता रही हूँ इसीलिए क्योंकि हर बच्चे के साथ ये होता है। ठीक है, शुरू शुरू में आपको आइडिया नहीं रहता कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, या नेगेटिव मार्किंग पे कैसे ध्यान देना है। तो नेगेटिव मार्किंग भी काफ़ी सारा रोल प्ले कर देती है इस बीच। अब मैं फ़र्स्ट अटेम्प्ट की बात कर लूँ जो मेरा था 2017, यानी कि 2017 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो जिसके लिए जब मैंने मॉक दिए थे तो उसमें मेरा उस टाइम में महिंद्रा का एंड आई थिंक कि यही सब मॉक्स मैंने यूज़ किए थे। थोड़ा मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था उस टाइम पे, तो मेरा अराउंड 110 से लेकर 120 इतने मार्क्स मिल जाते थे मुझे, बन जाते थे मेरे। और जब मैं ओरिजिनल एग्ज़ाम में मेरे मार्क्स बने थे 135.50। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए रेंज का। ठीक है, 110 से 120 के बीच में मेरे मार्क्स लाई करते थे बट मुझे ओरिजिनल एग्ज़ाम में मिले कितने, 135.50। तो आप अराउंड 15 मार्क्स का डिफरेंस देख सकते हैं। तो क्या जो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने मॉक्स में इतने मार्क्स पा रहा है 120 तक, क्या वो 135 पाने का सोच सकता है? बिल्कुल सोच सकता है। ये ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए कि मेरे 120 तक मार्क्स आ रहे हैं तो मुझे 130 या 140 तक मार्क्स नहीं मिल सकते। ठीक है, अब मैं सेकेंड अटेम्प्ट की बात कर लेती हूँ जो कि मेरा था इस बार 2018 में, यानी कि 2018 में। तो इसमें मुझे जो मॉक्स में मार्क्स मिलते थे वो 130, कभी 135, 140, कभी 138 पॉइंट समथिंग, समटाइम्स 145। यानी कि ये जब मेरा जो थोड़ा ज़्यादा पढ़ा हुआ या हो सकता है थोड़ा
इजी पेपर या इजी मॉक मुझे मिल जाता था या मेरे मन का हो जाता था, तो वो 145 तक अराउंड, आई थिंक मेरा 150 के अबव तो कभी भी मॉक में नहीं गया है, कभी भी नहीं। ठीक है, तो 145 अराउंड में पहुंचती थी, बट वन इस रेंज में मैं ज़्यादा लाई करती थी। ठीक है, तो री अटेम्प्ट की बात मैं कर लूँ, जब वो जो मॉक मैंने दे रखा है उसको मैं जब री अटेम्प्ट करती थी तब मेरे मार्क्स 145 टू 150 या इसके ऊपर भी चले जाते थे। ठीक है, बट फर्स्ट टाइम में तो कभी भी 150 अबव नहीं गए। और इस बार जो मुझे ओरिजिनल मार्क्स जो ओरिजिनल एग्ज़ाम में यानी कि मेरा हुआ था उसमें मुझे मार्क्स मिले 165.93 समथिंग। ठीक है, तो आप यहाँ भी डिफरेंस देख सकते हैं अराउंड। इसीलिए मैंने बोला कि आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपको जो भी मॉक्स में आपके मार्क्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना ओरिजिनल एग्ज़ाम देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप वहाँ अच्छा परफॉर्म करेंगे और ट्रस्ट मी 10, 15, 20 मार्क्स आप आगे भी निकल सकते हैं। तो जितना भी आपका टारगेट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपने अपना टारगेट 160 रखा है, ठीक है, तो आपको जो कोशिश करनी है वो 170 वाली करनी है, ना कि 150 वाली करनी है। अगर आप 170 वाली कोशिश करेंगे तभी जाके आप 160 अराउंड पहुंच पाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि एग्ज़ाम देने से पहले आप अपना टारगेट सेट कर लीजिए कि मुझे इतने इतने क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करने हैं और इतने इतने क्वेश्चन मुझे करेक्ट करने हैं और इतने इतने क्वेश्चन में मैं अपना अंदाज़ा या तुक्का लगा दूंगा या लगा दूंगी। तो ये चीज़ें डिसाइड करके ही जाइएगा, पर्टिकुलरली एक स्ट्रैटेजी के साथ, ना कि वहाँ पे जब आप पहुँचे तब आप डिसाइड करें कि अच्छा 200 क्वेश्चन में मुझे ऐसे ऐसे डिवाइड करना है। तो ये चीज़ वहाँ पे नहीं हो पाएगी। ये चीज़ अभी से आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने मार्क्स चाहिए और कितने मार्क्स लाने ही लाने हैं। तो इस तरह से ही आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और ये सारी जो जितनी भी बातें हैं आपके अराउंड गलत बातें फैलाई गई हैं या जो भी कह लीजिए माइंडसेट गलत बताया गया है, तो वो सब चीज़ें अपने दिमाग से हटा दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। और बेसिकली लास्ट टाइम है तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, काम रखिए और अच्छे से तैयारी करिए, रिवीजन करिए। ये एक पर्टिकुलर जो सेशन था मुझे करना पड़ा क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इससे परेशान थे। और अगर आपको ये समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं आपके वो क्लियर कर सकूँ। ऑल राइट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेनो ट्यूबर्स। बाय बाय, टेक केयर।